स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि किसी राष्ट्र, किसी समाज और किसी युग का भविष्य युवाओं के हाथ में होता है, लेकिन विडंबना ये है कि युवा अपनी शक्ति को पहचानने से पहले ही उसे व्यर्थ कर देते हैं और यही युवाओं की सबसे बड़ी भूल है, अपनी ही शक्ति पर अविश्वास। विवेकानंद स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देते हैं कि जब कोई युवा ये मान लेता है कि वो कमजोर है, साधारण है या परिस्थितियों का शिकार है, उसी क्षण से उसका पतन शुरू हो जाता है, क्योंकि कमजोरी कोई अवस्था नहीं बल्कि एक विचार है और ये विचार मनुष्य को भीतर से खोखला कर देता है। वे कहते हैं कि युवा बाहरी समस्याओं से नहीं हारता, वो भीतर की शंका, भय और आलस्य से हारता है। विवेकानंद युवाओं को ये समझाते हैं कि दूसरी सबसे बड़ी भूल है समय को हल्के में लेना, क्योंकि युवा सोचता है कि अभी बहुत समय है, अभी जीवन पड़ा है, अभी बाद में मेहनत कर लेंगे, और यही बाद में धीरे धीरे कभी नहीं में बदल जाता है। वे कहते हैं कि समय संसार की सबसे निर्दयी शक्ति है, वो किसी का इंतजार नहीं करता, और जो युवा समय के मूल्य को नहीं समझता, समय उसे जीवन के हाशिए पर छोड़ देता है। विवेकानंद स्पष्ट चेतावनी देते हैं कि युवावस्था साधना का समय है, सोने का नहीं, जागने का समय है, टालने का नहीं। स्वामी विवेकानंद तीसरी सबसे बड़ी भूल बताते हैं दूसरों से तुलना, क्योंकि जब युवा अपने जीवन को दूसरों के पैमाने से मापने लगता है तब वो अपनी मौलिकता खो देता है। वे कहते हैं कि हर आत्मा अद्वितीय है, हर व्यक्ति के भीतर अलग अलग शक्तियां हैं, लेकिन तुलना का जहर युवाओं को अपनी ही क्षमता से नफरत करना सिखा देता है। विवेकानंद चेतावनी देते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों जैसा बनने की दौड़ में लग जाता है वो कभी खुद नहीं बन पाता। विवेकानंद युवाओं को ये भी चेताते हैं कि चौथी बड़ी भूल है अनुशासन से भागना, क्योंकि युवा स्वतंत्रता को मनमानी समझ बैठता है, जबकि वास्तविक स्वतंत्रता अनुशासन से ही जन्म लेती है। वे कहते हैं कि बिना अनुशासन के जीवन दिशाहीन हो जाता है और दिशाहीन शक्ति विनाशकारी बन जाती है। जिस युवा ने अपने मन, समय और इच्छाओं को अनुशासित कर लिया, वही आगे चलकर समाज का नेतृत्व करता है। स्वामी विवेकानंद की एक और कठोर चेतावनी है शरीर और भोग में डूब जाना, क्योंकि युवा अपनी ऊर्जा को केवल सुख सुविधा और मनोरंजन में खर्च कर देता है, जबकि ये ऊर्जा सृजन और साधना के लिए होती है। वे कहते हैं कि जो युवा अपनी शक्ति को केवल इंद्रिय सुख में गवा देता है वो समय से पहले ही थक जाता है, और जिसका शरीर थक जाए उससे पहले यदि आत्मा थक जाए तो जीवन बोझ बन जाता है। विवेकानंद कहते हैं कि युवाओं की सबसे खतरनाक भूल है डर को स्वीकार कर लेना, क्योंकि डर व्यक्ति को कर्म से रोकता है। वे स्पष्ट कहते हैं डरो मत, ये केवल उपदेश नहीं बल्कि जीवन का नियम है, क्योंकि भय मनुष्य को छोटा बनाता है और निडरता उसे महान बनाती है। जो युवा असफलता से डरता है वो कभी प्रयास ही नहीं करता, और जो प्रयास नहीं करता वो पहले ही हार चुका होता है। स्वामी विवेकानंद युवाओं को अंतिम चेतावनी देते हुए कहते हैं कि यदि तुम अपने जीवन में उद्देश्यहीन हो गए तो चाहे कितनी भी शिक्षा हो, कितनी भी डिग्रियां हो, जीवन भीतर से खाली ही रहेगा। उद्देश्य के बिना ज्ञान बोझ बन जाता है और उद्देश्य के साथ किया गया साधारण कार्य भी साधना बन जाता है। इसलिए वे कहते हैं उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, क्योंकि यही वाक्य केवल नारा नहीं बल्कि युवाओं के लिए जीवन रक्षा मंत्र है। विवेकानंद का संदेश कठोर है लेकिन करुणा से भरा हुआ है। वे युवाओं को डराना नहीं चाहते, वे उन्हें जगाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि यदि युवा अपनी भूलों को पहचान ले, अपनी शक्ति को जान ले और अपने समय का सम्मान करना सीख ले, तो न केवल उसका अपना जीवन बदलेगा बल्कि पूरा समाज जाग उठेगा। यही स्वामी विवेकानंद की चेतावनी है, यही उनका प्रेम है और यही युवाओं के लिए उनका सबसे बड़ा उपहार है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो, आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय विवेकानंद लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस प्रेरणा का हिस्सा बनें।